हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें क्या दिया हुआ है? हमसे पूछा है कि व्हिच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन s orbital is equal to 0. Option B, an orbital is designated by 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers. Option C, the electronic configuration of nitrogen atom is, राइट, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है नाइट्रोजन एटम की, हमें बताना है वो सही है या गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है हमारे पास? द वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0, राइट। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? हो जाएगा क्वांटम नंबर्स, राइट। अगर बात करते हैं, हमारे पास बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं 4 क्वांटम नंबर। पहला पहला हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला हमारे पास क्या है? पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है ना, राइट, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है? वो बताता है हमें साइज, वो हमें बताता है साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताता है हमें? साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में। किसके बारे में? सब शेल के बारे में, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, ठीक, 2s, तो ये जो 2 है ये कौन सा क्वांटम नंबर है? ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n। ये s क्या है? s हमारे पास सब शेल है। और इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में बताता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, राइट। इसके बारे में कौन बताता है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय l, राइट। l अगर 0 है तो हमारे पास क्या होता है? s ऑर्बिटल होता है। l1 होता है तो हमारे पास p ऑर्बिटल होता है। l2 होता है तो d ऑर्बिटल होता है। और l3 होता है तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? f ऑर्बिटल होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल हमारे पास स्फेरिकल इन शेप होता है। एस ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। सिंस वो स्फेरिकल इन शेप होता है तो उसके एज सच हमारे पास जो ओरिएंटेशन होती है वो नहीं होती है। इसकी वजह से हमारे पास हम लोग बोलते हैं उसके लिए जो एल होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है, राइट। एस ऑर्बिटल हमारे पास कैसा शेप का होता है? इट इज spherical in shape. It is spherical in shape, ठीक। और इसके लिए जो हमारे पास m होता है वो क्या होता है? 0 होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है किसके बारे में? ओरिएंटेशन के बारे में। किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास होता है p ऑर्बिटल, राइट। p सब शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं। एक हमारे पास होता है पी एक्स, दूसरा हमारे पास होता है पी वाई, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? पी जेड, राइट। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? पी जेड, राइट। ऐसे हमारे पास जो डी ऑर्बिटल रहता है वो बेसिकली 5 होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, राइट। और और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। इसके लिए
इसके लिए हमारे पास जो m की वैल्यूज होती है यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती है वो रेंज करती है फ्रॉम +2 टू -2, राइट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है +2 टू -2, राइट। बेसिकली जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना वो रेंज करता है फ्रॉम -L टू +L, राइट। -L यानी हमारे पास जो डी ऑर्बिटल था उसके लिए L क्या था, 2 था, और इसी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ जाती है, +2 से -2 से +2, राइट। और इन सारे जो ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशंस रहती है वो हमारे पास क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। जैसे अगर बात करें हम लोग डी एक्स वाई ऑर्बिटल की, राइट, अगर बात करें हमारे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल की तो वो कैसा होता है, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल हमारे पास कुछ ऐसा रहता है, इट इज इन बिटवीन द एक्सिस, इट बेसिकली लाइज बिटवीन इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डी वाई जेड ऑर्बिटल है। डी वाई जेड ऑर्बिटल हमारे पास कैसा होता है, लेट्स सी। हमारे पास जेड हो गया, हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गई, राइट। तो हमारे पास डी वाई जेड इन बिटवीन द एक्सिस, राइट, कैसे रहेगा, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट, लास्ट हमारे पास है डी एक्स जेड। जो हमारे पास डी एक्स जेड होता है, हमारे पास जो डी एक्स जेड होता है क्या जेड, वो भी क्या करता है, वो भी लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, इट ऑल्सो लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ये हमारे पास एक एक्सियल ऑर्बिटल होता है, कैसा ऑर्बिटल होता है, एक्सियल ऑर्बिटल। और हमारे पास ये कुछ ऐसा होता है, इसमें भी हमारे पास 4 लोब्स होते हैं, ठीक। लास्ट हमारे पास होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है वो हमारे पास वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स रहते हैं, राइट। हमारे पास जेड एक्सिस है और इट लाइज ऑन द जेड एक्सिस, और फिर एक्स वाई प्लेन में एक रिंग रहती है इसके चारों तरफ, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, इसमें सिर्फ क्या होते हैं, 2 ही लोब्स होते हैं, राइट। बाकी और जो डी ऑर्बिटल्स थे उसमें कितने लोब्स थे, उनमें 4 लोब्स थे, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की, डी जेड स्क्वायर के लिए जो हमारे पास m की वैल्यू होती है वो 0 आती है। क्यों 0 आती है, वो इसलिए 0 आती है क्योंकि हमने इसको क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेट किया। और दूसरा जो हम रीज़न बता सकते वो बेसिकली हमारे पास ये होता है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये जो भी सारी ओरिएंटेशंस होती हैं, ये सारी ही ओरिएंटेशन हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी टू अकर, राइट। सारी ओरिएंटेशंस की जो पॉसिबिलिटी होती है वो इक्वल होती है अकर होने की। बट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने अलोंग द जेड एक्सिस, हम लोग ने क्या किया, अलोंग द जेड एक्सिस क्या लगा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो लाई करती है जेड एक्सिस पे ही, तो इस वजह से इसके लिए जो हमारे पास m आ जाता है वो 0 हो जाता है। और चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो जो हमें बताता है कि स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो भी हमारे पास तीनों क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े, राइट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सब रिलेटेड थे किससे, ऑर्बिटल से, राइट। बट जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो मैंने आपको बताया वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि एस ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। फिर ये दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज ज़ीरो, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि हमारे पास जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो होती है जिसमें जिसमें क्या हो, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम में, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस ऑर्बिटल में वो क्या होने चाहिए, हमारे पास अब ऐसे होने चाहिए, राइट, वो एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास होनी चाहिए नाइट्रोजन के लिए, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास नाइट्रोजन के लिए होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। बट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस वजह से हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा रॉन्ग है, और रॉन्ग हमारे पास कौन सा आ गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।